69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आरक्षण मामले को लेकर के जो सुनवाई को लेकर के आप सभी का इंतजार है, उस परिप्रेक्ष्य में मन्नी कोर्ट से क्या बड़ी खबर है जानेंगे। साथ ही जो साथियों की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है उसका भी निष्कर्ष जानेंगे। जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, उसका क्या निष्कर्ष है, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए जानकारी साझा करेंगे। साथ ही कोर्ट में पिछली जो सुनवाई हुई थी, क्या आदेश कोर्ट ने जारी किया था, उस पर पेज में भी बात करेंगे। हाल ही में आंसर की प्रकरण पर आप सभी ने सुनवाई जानी है और उस सुनवाई का एक ही आदेश का निष्कर्ष है कि आरक्षण मामले की जो आप सुनवाई है उसकी टेंटेटिव डेट 21/7/2026 है। हालांकि अभी तक कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई है। काज लिस्ट जैसे ही आएगी जानकारी और स्पष्ट होगी सुनवाई विशेष को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, ये जो महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी होनी है 21/7/2026 की, उस सुनवाई को लेकर के साथियों की ओर से बड़ा प्रयास किया जा रहा है। आइए, क्या प्रयास हुआ, क्या निष्कर्ष आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले साथियों जानेंगे पिछली सुनवाई का आदेश क्या है। तो जैसा कि पिछली सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रही, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 का जो आप अगर अवलोकन करेंगे आदेश का, तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम जो है प्रेजेंट हुई और उन्होंने 4 फरवरी 2026 के आर्डर में दिए गए अनुरोध को मानते हुए उत्तर प्रदेश राज्य इस मामले के खास हालात में उन कैंडिडेट्स के अपॉइंटमेंट पर विचार करने के लिए तैयार है जिनके दोबारा बनी सिलेक्ट लिस्ट में शामिल होने के लायक होने पर शामिल होने की संभावना है। हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले और आर्डर के मुताबिक मौजूदा खाली सीटों के आधार पर कम से कम योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवार और इस शर्त पर कि भविष्य के मामलों में ऐसी एक्सरसाइज को मिसाल नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हम उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की तारीफ करते हैं और उसे यह काम पूरा करने के लिए 6 हफ्ते का समय देते हैं। स्टेटस रिपोर्ट इस कोर्ट के सामने वापसी की तारीख पर रखी जाएगी। साथ ही जुलाई 2026 को नियमित जो है यानी 21 जुलाई 2026 को नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। स्पेशल लाइव पिटीशन और उससे जुड़े एप्लीकेशन को पार्ट सुना हुआ नहीं माना जाएगा। यानी अगर बात कर ली जाए पार्ट हर्ड मैटर से इस महत्वपूर्ण सुनवाई को कहीं ना कहीं अलग किया गया। अब फ्रेश रूप से एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। 21 जुलाई की डेट यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रही है। बहुत अहम है कि 6 हफ्ते का जो समय दिया गया था, अब उस समय का किस प्रकार से क्या निष्कर्ष आएगा, क्या स्टेटस रिपोर्ट आएगी, अभी सभी को इंतजार है। क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसले के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में आखिर क्या कुछ निष्कर्ष आएगा, क्या विभाग का जवाब होगा, क्या स्टेट का जवाब होगा, वो अहम रहेगा। तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए इन्हीं सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए 21 जुलाई की सुनवाई को देखते हुए साथियों की ओर से कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी खबर आ गई है, एक अहम जो है प्रयास किया गया है, उसका क्या निष्कर्ष है, आइए जानते हैं। खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की मंत्री से जो है गुहार। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग करते हुए कहा कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में समय से उपस्थित होकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए पक्ष रखेंगे ताकि हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने वाले अभ्यर्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी के कारण आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। करीब 6 वर्ष से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार आरक्षण नियमों के पालन की मांग करते हुए चले आ रहे हैं। लंबे समय के आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया के गुजरने के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्त दिए जाने का आदेश दिया, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सका। तो जैसा कि अवलोकन करेंगे, एक विशेष प्रयास किया गया है। अब आने वाली सुनवाई एक बहुत ही अहम सुनवाई है। क्या निष्कर्ष रहेगा, सभी को इंतजार है और लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो उन प्रयासों के निष्कर्ष को लेकर के अगर हम बात कर लें तो इस खबर के माध्यम से आपने निष्कर्ष जाना है। प्रयास का क्या निष्कर्ष है आप सभी ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जाना है और उम्मीद है कि आने वाली 21 जुलाई की सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की जो विशेष परिस्थितियों और स्थितियों को देखते हुए आप सभी के किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक निष्कर्ष है, ऐसी उम्मीद की जाती है।
तो फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आज तक अब तक की थी, आपकी भर्ती से रिलेटेड थी, जो किए जा रहे प्रयासों का निष्कर्ष था, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के जो सूचना थी, पिछली सुनवाई का जो आदेश था, संपूर्ण जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। आज के इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो लेकर के उपस्थित होते रहें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में कोई भी जानकारी आपकी भर्ती से रिलेटेड, विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड जो जानकारियां शेयर की जाती हैं वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अगली जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।